हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप बटन मैसेज सेंडर प्रोग्राम के बारे में। और इसका हम ये एक शॉर्ट रिव्यू आपको देने वाले हैं, क्योंकि इसका एक लॉन्ग वीडियो जो अप्रोक्स 1 आवर का है वो मैंने पहले से बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। अभी हम शॉर्ट रिव्यू देखेंगे। अगर आपको इस प्रोग्राम को डिटेल में समझना है तो उसके लिए जो लॉन्ग वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जस्ट आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो चलिए एक शॉर्ट रिव्यू शुरू करते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या क्या फीचर्स आपको दिए हुए और कैसे आप इस प्रोग्राम का यूज़ करके व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग विद बटन सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सभी फीचर्स तो यहाँ साइड में दिए गए हैं। साइड बार एक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में कितनी इंस्टेंस, इसमें ये रहता है कि व्हाट्सएप पर कितने व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, ऑटो रिप्लाई कितना गया है, वेलकम मैसेज कितने गए हैं और यहाँ पे टेम्पलेट आपने कितना क्रिएट किया हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने कैंपेन आपने रन किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अभी इतना टाइम हम इसमें नहीं लाएं क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर रहता है डिवाइस को लिंक करने का। तो यहाँ पे अगर आपको अपना व्हाट्सअप नंबर लिंक करना है जिससे आपको बल्क मैसेजिंग करनी है, आप यहाँ डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने इंस्टेंस को कोई भी नाम आप यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे नाम देंगे और क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के 2 तरीके रहते हैं। सबसे पहला तरीका QR कोड लॉगिन, जैसे हम व्हाट्सएप वेब को QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली लॉगिन करते हैं। जस्ट आप यहाँ पे QR कोड से भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा फ़ोन लॉगिन रहता है। यहाँ पे बहुत से यूज़र कन्फ्यूज़ हैं कि हम यहाँ पे OTP से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्हाट्सएप नंबर ऐप ऐसा यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसके ऊपर पहले से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया हुआ है और आप उसको किसी मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक फ्रेश नंबर चाहिए जो आपके जो आपका मोबाइल है उसमें लॉगिन नहीं होना चाहिए, फ्रेश नंबर होना चाहिए। जैसे हम कोई नया अकाउंट बनाते हैं व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर पर, तो उसको जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक OTP जाता है। उसी केस में सेम ऐसा यहाँ पे केस दिया हुआ है। आप यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो उसके ऊपर OTP जाएगा और OTP तभी जाएगा जब आप उसको एज ए फ्रेश यूज़ कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे सेक्शन रहता है सेंड मैसेज का। यहाँ से आप व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज सेंड करते हैं। चलिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अदर फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, वेलकम मैसेज के नाम से एक फीचर रहता है। वेलकम मैसेज क्या रहता है, मान लीजिए कोई नया व्हाट्सएप नंबर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, वो एक आपके लिए न्यू कस्टमर या फिर एक न्यू पर्सन आप कह सकते हैं वो है। तो उस केस में आप यहाँ पे जब भी कोई व्हाट्सएप पर आपको नया नंबर मैसेज करे तो उसको रिप्लाई में आपको क्या सेंड करना है, उसी को हम यहाँ वेलकम मैसेज के नाम से जानते हैं। तो वेलकम मैसेज यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। ऐड वेलकम मैसेज, सेम एज इट इज, हम जैसे कोई मैसेज क्रिएट करते हैं सेम ऐसा ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वेलकम मैसेज अगर आपको सेंड करना चाहे तो आप वो भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद ऑटो रिप्लाई एक चैटबॉट है, जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे। अगर आप किसी व्हाट्सअप नंबर पर हाय, हेलो या अदर कोई कीवर्ड टाइप करके सेंड करते हैं तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको एक रिप्लाई मिलता है, तो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले से एक बनाया हुआ है सिंपल सा कीवर्ड। यहाँ पे मैंने 4 कीवर्ड्स लिए हैं, हाई और HII, HIII और HY। इन 4 कीवर्ड्स में से अगर कोई यूज़र व्हाट्सएप पर मुझे लिख करके सेंड करता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको कोई रिप्लाई जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लाई सेट किया हुआ है। एक मीनू मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो मीनू ऑटोमेटिकली इस नंबर को चला जाएगा जो मुझे हाई लिखेगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर कोई यूज़र आपको हाई लिखता है तो आप क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज को उसको सेंड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑटो रिप्लाई एक चैटबॉट आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे ऑटो रिप्लाई के नाम से दिया हुआ है। तो चैटबॉट कैसे काम करता है आप समझ सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट का बेनिफिट क्या रहता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा मैसेज है जो हर 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, हर हफ्ते या हर महीने के शुरू में या फिर एंड में आपको सेंड करना होता है, तो बार बार उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। किसी कंटेंट को स्टोर करना ही टेम्पलेट कहलाता है और आप यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट किस टाइप की आप बना रहे हैं, किस कैटेगरी में वो आती है, उसके बाद उसको कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपकी टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी। टेम्पलेट का यूज़ कैसे होगा आपका व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग में वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का सेक्शन रहता है। कॉन्टैक्ट के सेक्शन का मतलब ये है, मान लीजिए आप कोई 2 सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस A और सर्विस B, और सर्विस A में कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं, सर्विस B में कुछ अदर लोग इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सर्विस में ऐसा नहीं हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक
आपका कस्टमर इंटरेस्ट रहे। हो सकता है वो आपकी ए सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकता है आपकी बी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कस्टमर ए सर्विस में इंटरेस्टेड है उसको जो मैसेज हमें ए के रिगार्डिंग भेजने हैं वो भेजेंगे, और जो सर्विस बी में इंटरेस्टेड है उसको सर्विस बी के रिगार्डिंग मैसेज सेंड करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आपके पास में अलग अलग कस्टमर हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो आप यहाँ पे उसी तरह की कैटेगरी अलग अलग बना के रख सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हो। ये बेनिफिट रहता है आपका कॉन्टैक्ट्स का। उसके बाद एक अनसब्सक्राइब का भी सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अनसब्सक्राइब में क्या होता है, जब आप व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज करते हो तो उस केस में व्हाट्सएप के अकाउंट बैन होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो, ब्लॉक ना हो, तो सबसे पहले तो अननोन नंबर को मैसेज ना करें, अपने कस्टमर्स को मैसेज करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अननोन नंबर को मैसेज सेंड करते हैं तो वो आपसे परेशान होकर के आपको ब्लॉक कर देता है। और जब आपका कैंपेन चलता है, मान लीजिए कैंपेन आपने 500 नंबर्स का लगाया, उन 500 नंबर्स में से 25 नंबर ऐसे हो गए जिन्होंने आपको तभी के तभी आपको ब्लॉक कर दिया, तो इस केस में व्हाट्सएप आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको लोग ब्लॉक कर रहे हैं, बेवजह आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस केस को देखते हुए व्हाट्सएप एल्गोरिथम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग से बचने के लिए पहली बात तो ये कि अननोन नंबर को मैसेज ना सेंड करें, जितना हो सके रिपोर्ट से बचे, ब्लॉकिंग से बचे। तीसरा, यहाँ पे देखिए फीचर क्या दिया हुआ है, अनसब्सक्राइबर। तो ये इसीलिए दिया हुआ है, मान लीजिए कोई यूज़र ऐसा है जिसको आपने मैसेज सेंड किया लेकिन वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। जैसे ही अनसब्सक्राइब करेगा, क्योंकि अनसब्सक्राइब वो करेगा आपके मैसेज से, क्योंकि जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो उसमें एक अनसब्सक्राइब का बटन भी आप सेंड करिए, ताकि अगर यूज़र आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अनसब्सक्राइब करे। जैसे वो अनसब्सक्राइब करेगा तो वो नंबर यहाँ पे आके इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, और ये प्रोग्राम जब भी मैसेज सेंड करेगा ये चेक करेगा कि जो नंबर को मैं मैसेज सेंड करने वाला है वो नंबर आपकी अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो अनसब्सक्राइब लिस्ट में होगा तो वो ये प्रोग्राम उस नंबर को मैसेज सेंड नहीं करेगा। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर मान लीजिए आपने उस नंबर को, जिसने आपको अनसब्सक्राइब किया है, उस नंबर को आपने फिर दोबारा से अपने कैंपेन में यूज़ भी कर लिया तो ये प्रोग्राम उसको मैसेज सेंड नहीं करेगा। ये इसका बेनिफिट रहता है, क्योंकि अगर आप किसी को बार बार मैसेज करेंगे, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। तीसरा देखिए, यहाँ पे नंबर फिल्टर दिया हुआ है। नंबर फिल्टर भी एक तरह से ब्लॉकिंग को अवॉइड करता है। वो इसलिए करता है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसे नंबर, अननोन नंबर ले लिए जिनमें आपको ये नहीं पता है कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव है और कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नंबर यूज़ कर लेते हैं जिसमें व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, तो इस केस में जब आप उस अननोन नंबर को जो व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं है उसको मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम समझ जाता है कि ये बेवजह मैसेज कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि ये नंबर व्हाट्सएप पर है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको ध्यान से आप कर सकते हैं। पहले आप नंबर को फिल्टर कर लीजिए, उसके बाद उनको मैसेजिंग करिए। उसके बाद ग्रुप ग्रैबर है। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पर ग्रुप है जिसमें काफ़ी मेम्बर्स हैं और आप उनके मेंबर्स को फैच करके उनको इंडिविजुअली मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप माई व्हाट्सएप या जो भी आपका अकाउंट आपने जो लिंक किया हुआ है, जिस नाम से किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके ग्रुप्स को पहले फैच कर लेंगे। यहाँ ग्रुप फैच करेंगे और जिस भी ग्रुप से आपको नंबर को निकालना है आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए केवल 2 नंबर हैं और यहाँ इंपोर्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जितने भी नंबर रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे इनको इंडिविजुअली मैसेज सेंड करने हैं, तो मैं यहाँ ऐड टू सेंडर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जितने भी नंबर है वो हमारे सेंडिंग, जो हमारा मैसेज सेंड करने का सेक्शन है, उस सेक्शन में, कॉन्टैक्ट के सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस नाम से आपने कैंपेन चलाया और कितने नंबर उस कैंपेन में थे, मैसेज का टाइप क्या था, मैसेज क्या था, प्रीव्यू क्या है और उसका स्टेटस अभी क्या है, वो जो कैंपेन है वो अभी चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया। और डिटेल में देखने के लिए आप व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ रिपोर्ट को डिटेल में देख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिसीव मैसेज, जो अभी मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं वो अभी यहाँ पे आपके ऑटोमेट फैच होते रहते हैं। सेटिंग में चलते हैं तो सेटिंग में देखिए यहाँ पे स्विच अकाउंट आफ्टर का मतलब रहता है कि मान लीजिए आपने कोई कैंपेन शुरू किया और आपने यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक किया हुआ है। मान लीजिए आपने 5 व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिंक किए हुए हैं इस प्रोग्राम में और आप 5 नंबर से पर्टिकुलर किसी एक कैंपेन को सेंड करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा, पहला व्हाट्सएप अकाउंट पहले मैसेज को सेंड करेगा, फिर दूसरा दूसरे को सेंड करेगा, तीसरा तीसरे मैसेज को सेंड, ऐसे 5 मैसेज सेंड होंगे। फिर छठा मैसेज जब सेंड होगा फिर वो पहला ही व्हाट्सएप अकाउंट हमारा है वो सेंड करेगा। तो ये स्विच करता रहेगा, उसी को हम बोलते हैं कि कितने नंबर के बाद, कितने मैसेज जाने के बाद हर अकाउंट स्विच होना है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि पहला जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो 5 मैसेज करे, फिर दूसरा अकाउंट 5 मैसेज करे, तो इस तरह से आप यहाँ पे वो भी सेटिंग कर सकते हैं,
ठीक है। पैरेलल अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे, इसका मतलब ये रहेगा रैंडमली कभी कोई व्हाट्सअप नंबर मैसेज सेंड करेगा, कभी कोई करेगा, कभी कोई करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो एक मैसेज जाने के बाद दूसरे मैसेज के बीच में कुछ इंटरवल रहता है, कुछ सेकंड्स का गैप रहता है। उस गैप को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ब्लॉकिंग के चांसेस कम रहते हैं। स्लीप मोड समझ सकते हैं। स्लीप मोड में क्या रहेगा, मान लीजिए आपने 500 मैसेजेस का कैंपेन लगाया और आप चाहते हैं कि हर 50 मैसेज के बाद प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रुक जाए, तो उस केस में आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 25 आफ्टर 25 है। आफ्टर 25 का मतलब ये है कि पहले 25 मैसेज जाएंगे, 25 मैसेज जाने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा, कोई मैसेज भी सेंड नहीं करेगा। आप इसको बढ़ा के रख सकते हैं। उसके बाद अगर मीडिया इनेबल रखना है सेंडिंग इन कैंपन में, तो आप यहाँ पे उसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। वेलकम मैसेज मैंने आपको बता दिया कि कोई अगर व्हाट्सएप पर आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करता है तो उसको वेलकम मैसेज आएगा। लेकिन मान लीजिए आज मैंने आपको मैसेज किया, ठीक है, आज के बाद कल नहीं किया, परसों नहीं किया, 7-8 दिन के बाद फिर दोबारा मैसेज करता हूँ, तो फिर अगर मान लीजिए 7 दिन बाद, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 दिन बाद आपको मैं मैसेज करता हूँ, फिर आपको वेलकम मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए अनसब्सक्राइब, जो ये अनसब्सक्राइब का बटन रहता है, अगर आप इसको रीनेम करना चाहें, किसी अदर नाम से सेंड करना चाहते हो, आप ये भी यहाँ पे लिख करके रख सकते हो। अब आप जब अनसब्सक्राइब को सिलेक्ट करेंगे तो सामने आपका अनसब्सक्राइब का बटन नहीं जाएगा, बल्कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके ऊपर ये लिखा हो जाएगा। मान लीजिए कोई यूज़र चाहता है कि आप जो उसको मैसेज कर रहे हो वो स्टॉप हो जाए, उसको मैसेज ना जाए दोबारा, तो वो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है स्टॉप मैसेजेस, क्योंकि यूज़र डायरेक्टली समझ रहा है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा पर्सन भी है तो वो समझ जाएगा मैं ये अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे मैसेज नहीं आएंगे। अनसब्सक्राइब थोड़ा समझ नहीं पाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कीवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके फीचर मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं मैसेज सेंड करने की। तो देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं। जब हम यहाँ सेंड मैसेज के सेक्शन में नंबर्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे नंबर अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इन नंबर को मान लीजिए इन फ्यूचर आपको फिर कभी भी यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आप यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो किसी भी नाम से, जो भी आप नाम देना चाहें। मैंने पहले से ऐड किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ देखिए मैंने ये एक ओनली दो नंबर का कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया हुआ है। आप यहाँ पे जो भी ग्रुप बनाएंगे यहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सभी नंबर्स आ जाएंगे और इनको सेंडर लिस्ट में भेज देंगे यहाँ से, ठीक है। ये सेंडर लिस्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए अब सभी फीचर्स तो मैं आपके सामने बता चुका हूँ कैसे कैसे इनका यूज़ करना है। अब देख लेते हैं कि आखिर बल्क मैसेजिंग कैसे करते हैं। देखिए अगर आपने कोई टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, टेम्पलेट किस नाम से बनाया हुआ है, किस टाइप का है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे आपके व्हाट्सअप अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे लिंक किए हुए हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं भी यहाँ पे केवल इस नंबर से व्हाट्सअप बल्क मैसेजिंग करूँगा। अगर आपको सभी नंबर से करनी है तो आप ऑल इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैसेज आपको किस तरह का भेजना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट विद मीडिया। अब देखिए टेक्स्ट विद मीडिया में मैं बटन भी आपको सेंड करके दिखाऊंगा, और बटन सेंड करेंगे हम मीडिया के कैप्शन में, ठीक है। ये देखिए हमने मीडिया सिलेक्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मीडिया को अपलोड करने का, या फिर यूआरएल से भी आप सेंड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे अपने सिस्टम से ही अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ अपना जो मीडिया है वो पीडीएफ हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैंपेन का नाम, आप जो भी कैंपेन का नाम देना चाहें वो आप यहाँ पे कैंपेन देकर नाम दे सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बटन भी जाए। देखिए या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये है बटन विद मीडिया, ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने आप से यहाँ पे बटन आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन अलग ना जाए, जो मेरा ये मीडिया है वो पीडीएफ हो, वीडियो हो, या फिर कोई इमेज क्यों ना हो, उसके कैप्शन में जाए। तो आप यहाँ पे जो आपने मीडिया अपलोड किया है, देखिए यहाँ पे ऐड कैप्शन का बटन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दिए ब्लैंक में एक बार, ठीक है। क्लिक करेंगे तो कैप्शन का सेक्शन ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चूज एनी वन, ठीक है। ये हमारा बटन सेक्शन का जो ये रहेगा हमारा कैप्शन रहेगा। इस कैप्शन में मुझे अगर बटन सेंड करने तो मैं यहाँ इस चेक बॉक्स को चेक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका टाइटल लिखिए, ये मैंने टाइटल लिख दिया जो बटन सेक्शन है उसका। और उसके बाद यहाँ पे बटन का टाइप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक कॉल का बटन सेंड करो। आपने देखा होगा कभी कभी बटन आपको इस तरह के आते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही
आपके मोबाइल के डायलर में एक नंबर चला जाता है। तो वो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो आपका नंबर उसके डायलर में चला जाए और वो डायल करके आपसे बात कर सके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको टाइटल देंगे कॉल अस का। मान लीजिए वो कॉल अस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके डायलर में एक नंबर डायल होगा, वो नंबर कौन सा डायल होगा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक बटन मैंने ऐड कर लिया। अब दूसरा बटन अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और मान लीजिए दूसरा बटन मैं लिख रहा हूँ एक लिंक का, वो हमारी वेबसाइट हो सकती है या फिर जो भी आप लिंक शेयर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ विजिट वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस जो रहेगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और तीसरा बटन भी ऐड करना चाहें तीसरा बटन भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा बटन में यहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन, कि अगर यूज़र अनसब्सक्राइब को सिलेक्ट करेगा तो उसका नंबर हमारे अनसब्सक्राइब लिस्ट में आ जाएगा और इन फ्यूचर अगर हम गलती से भी उसका नंबर अपने कैंपेन में डाल देंगे तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया था अनसब्सक्राइब के लिए सेटिंग में स्टॉप मैसेज का, तो यहाँ पे देखिए अनसब्सक्राइब नहीं बल्कि यूज़र को बटन में जाएगा स्टॉप मैसेज, और अगर वो क्लिक कर देगा स्टॉप मैसेज को तो उसका नंबर यहाँ लिस्ट में आकर के ऐड हो जाएगा, जिसको इन फ्यूचर कोई मैसेज नहीं जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और कैंपेन का हमने नाम दे दिया। उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा कैंपेन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कैंपेन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने हर एक फीचर के बारे में आपको बता दिया है, कैसे कॉन्टैक्ट, टेम्पलेट, ऑटो रिप्ले का यूज़ करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी भी कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं जो अप्रोक्स 1 आवर का है, लगभग 1 घंटे का वो वीडियो है, जिसमें मैंने हर एक फीचर का यूज़ करके दिखाया है, सब चीज़ें क्लियर की हुई हैं। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम की नीड है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग करने के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।